क्या आपने कभी सोचा है, अगर यमराज खुद इंसान बन जाए तो क्या होगा? मृत्यु का देवता, जो जीवन के बाद भी सत्य और धर्म का फैसला सुनाता है, वही अगर धरती पर जन्म ले और खुद अधर्म का शिकार बन जाए। आज की कथा सिर्फ रहस्य नहीं, ये धर्म का आईना है। ये कहानी है विदुर की, पर असल में ये परीक्षा है यमराज की। मांडव्य ऋषि का श्राप। मांडव्य ऋषि एक तपस्वी, ध्यान में लीन, पर राजा की मूर्खता ने उन्हें चोर समझकर सूली पर लटका दिया। मृत्यु नहीं आई, क्योंकि तप था प्रचंड, लेकिन क्रोध, वो जल रहा था भीतर। वो पहुंचे यमलोक और पूछा, हे यमराज, क्या ये धर्म है? यमराज बोले, ऋषिवर, आपने बचपन में एक तितली को मारा था, उसका ही फल है ये। तितली? वो भी बचपन में? तो क्या धर्म इतना निष्ठुर है? ऋषि बोले, अब तुम भी भुगतो, इंसान बनकर। और श्राप दे दिया, जाओ धरती पर जन्म लो। यमराज नहीं, अब तुम विदुर कहलाओगे। विदुर का जन्म और पीड़ा। और यमराज धरती पर जन्मे, एक दासी के पुत्र के रूप में। नाम पड़ा विदुर। जन्म से ही तिरस्कार। कभी राजगद्दी नहीं मिली, कभी आदर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पूरे दरबार में सन्नाटा था। तब एक आवाज गूंजी, ये पाप तुम्हें ले डूबेगा। वो आवाज थी विदुर की। वो यमराज थे, जो इंसान बनकर धर्म की परीक्षा में खरे उतर रहे थे। एक दिन महर्षि मैत्रेय ने कहा, विदुर, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं, तुम वही हो जो कभी यमराज थे। विदुर चौंक गए, मैं यमराज? फिर मुझे दुख क्यों? ऋषि बोले, क्योंकि धर्म सबके लिए समान है। तुमने भी कभी न्याय में कठोरता दिखाई थी, आज तुम्हें उसकी अनुभूति हो रही है। और यहीं से साबित हुआ, कर्म ही सबसे बड़ा देवता है। सीख और संदेश। अगर यमराज को भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा, तो सोचो हम और आप कहां ठहरते हैं? विदुर ने सिखाया, धर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अंत हमेशा सत्य की जीत होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कमेंट में लिखो, धर्म ही सबसे बड़ा है। और ऐसी ही सनातन की शक्तिशाली और गूढ़ कथाएं सुनते रहने के लिए सनातन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करो। वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि कौन जाने अगला विदुर कहीं हमारे बीच ही जन्म न ले चुका हो। कर्म कभी मौन नहीं रहता, वो लौटता जरूर है।